हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने खोल दी कनाडा की पोल। भारत ने पहले ही कहा था बाद में हमें दोष मत देना। तो मतलब भारत ने पहले बोला था कि भाई मुझसे एक तरह से मतलब पंगा लिया तो फिर बाद में मुझ पे गिला मत करना। अगर इंडिया ने साफ बोला था अगर आप रिएक्शन करोगे तो उल्टा रिएक्शन आपकी तरफ आएगा, तैयार रहो। और भारत ने दुनिया के सामने कनाडा की कोई बदले में पोल खोल दिया। अब क्या पोल खेली है, पहले ही तो वीडियो देखेंगे तब भाई पता लगेगा। लेकिन भारत से वाकई में पंगा लोगे तो भारत भी तुम्हारे राज रख के बैठा हुआ है जो पूरे दुनिया को बता सकता है। भारत क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे। इंडियन अफेयर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पिछले साल कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उनकी वाइफ के बीच सेपरेशन हो गई थी, यानी शादी के 18 सालों के बाद जस्टिन ट्रूडो अपनी पत्नी से अलग हो गए थे। उस समय किसी को भी क्लियर रीजन नहीं पता चला था और काफी लोग हैरान थे कि दोनों 18 सालों के बाद सेपरेशन के लिए क्यों फाइल कर रहे, सीधा डाइवोर्स लेकर शादी खत्म करके एक दूसरे से पीछा क्यों नहीं छुड़ा देते हैं। ये तो खैर जस्टिन ट्रूडो का पर्सनल मैटर है, लेकिन जिस हिसाब से कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत के ऊपर बेसलेस आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको देखकर तो अब लग रहा है कि एक दिन कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अचानक से मीडिया को संबोधित करने के लिए सामने आएंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वाइफ से सेपरेशन का रीजन और अलग होने का आरोप भी वो भारत में बिश्नोई गैंग के ऊपर डाल देंगे, या फिर उसका दोषी भी भारत के किसी एजेंट को करार दे देंगे और सबको चीख कर बोलेंगे कि उनके 18 साल की शादी तोड़ने के पीछे भी एक साजिश हुई है और ये साजिश की है भारत ने। इसलिए वो भारत सरकार से कॉपरेशन चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कनाडा के आरोपों के ऊपर नजर डालें तो कनेडियन गवर्नमेंट और कनाडा की पुलिस ने अब बिश्नोई गैंग को लेकर भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स की डिटेल निकालकर इकट्ठा किया करते थे और फिर भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट से वो सारी डिटेल्स सीधा बिश्नोई गैंग जैसे क्रिमिनल ग्रुप्स को फॉरवर्ड की जाती थी, जो कि आगे कनाडा के अंदर उन खालिस्तानी सपोर्टर्स की हत्या करने की कोशिश करते थे और खालिस्तानियों को टारगेट करते थे। अब इन सारे आरोपों के बाद भारत की सरकार की तरफ से भी कनाडा को आईना दिखाने का काम किया गया है। दरअसल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कनाडा के ऊपर स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें रिवील की हैं जो कि अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 10 साल से भारत ने बकायदा लिस्ट जारी करके कनाडा को कहा है कि भारत के कई सारे क्रिमिनल्स उनके देश में एंटर हो गए हैं, उन सबको अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक भारत की ये सारी रिक्वेस्ट अनएड्रेस्ड है, यानी कि भारत के कहने के बाद भी इन सबको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है। इनमें से कई सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि भारत के अंदर काफी सीरियस क्राइम्स के लिए भारत में वांटेड हैं, कई सारे आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हैं और इनमें से कई सारे गैंग मेंबर्स भी हैं, यानी कि गैंग के भी सदस्य हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे 26 क्रिमिनल्स की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भारत की तरफ से कनाडा को गई थी, क्योंकि भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इनकी एक्स्ट्राडिशन करके इन सबको कनाडा से भारत लाना चाहती थी। यहाँ पर इन सब के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता और इन सब के क्राइम्स के लिए इनको सजा मिलती, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने भारत की एक नहीं सुनी और ये 26 आरोपी भारत को एक्स्ट्राडाइट करने से इनकार कर दिया और ये 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट आज भी कनाडा के साथ पेंडिंग पड़ी हैं। हमने कनाडा से कहा कि वो अपने देश के कानून के तहत ही इन सब के ऊपर वहां पर कार्रवाई करें, यानी भारत इनको नहीं भेजना है तो इन सभी क्रिमिनल्स को कनाडा के अंदर भी वहां पर खुला घूमने ना दिया जाए, इनके ऊपर वहीं के कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन फिर भी कनेडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। भारत के स्पोक्स पर्सन ने आगे कहा कि अब आज हम लोगों को हैरानी हो रही है कि जिन क्रिमिनल्स की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भारत ने कनाडा के सामने रखी थी, यानी कि जिन क्रिमिनल्स के लिए हम कह रहे थे कि कनेडियन गवर्नमेंट इनको डिपोर्ट करके भारत भेज दे, हमें सौंप दे, अब कनेडियन पुलिस द्वारा उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कनाडा के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हैं। उनके क्राइम्स के लिए भारत को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि भारत ने तो उल्टा पहले ही उनको कहा था कि उनको अरेस्ट करके भारत को सौंप दो या फिर खुद जेल में बंद करके उनके ऊपर कार्रवाई करो। इसलिए इस तरह की हरकतें हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। कनाडा पिछले कई सालों से एंटी इंडिया और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के लिए काफी सेफ हेवन बना हुआ है और आज इन्हीं को लेकर कनाडा भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये कहना है भारत का, यानी कि पहले खुद ही गैंग मेंबर्स और क्रिमिनल्स को पनाह देनी और फिर जब वो वहां पर भी क्राइम करें तो फिर उसके लिए भारत को टारगेट करना, भारत के ऊपर आरोप लगाना।
वाह यार भाई, भारत ने सही यार जोड़ के आया उसको भाई, मतलब भारत वैसे ने। हद नहीं हो गई। हाँ यार। इंडिया ने आज से 10 साल पहले इन 26 बंदों का बोला था कि हमारे हवाले करो। हाँ, भारत ने सीधा उन पे नाम उतार दिया। अभी बात सुनो हाँ ना, भाई। बात तो सुनो ना, हो हाँ। क्या रहा है। अब कनाडा कहता है उन 26 बंदों में से कुछ बंदे कनाडा ने बीच में शामिल किए कि इनको हमारे हवाले करो। क्या? कहता है उसको उस टाइम याद नहीं है जो ये हमने भारत ने उन्हीं को तोल दिया भारत भाई। ने कहा है- यार क्या गेम किया यार, भारत ने बोला है तुम्हारा जूता तुम्हारे मुंह पे। तुम्हारे मुंह पे, हमने जब तुम्हें बोला था हाँ। कि इनको वापस भेज दो, हाँ। नहीं तो ये उधर गंद करेंगे। अब उन्होंने गंद कर दिया है, हाँ। तो अब भुगतो। निजर अब शिजर भुगतो। वाला सारा काम भारत कहता है उन्होंने कहता किया। है उनके किया है, उनके किया। और ये सच भी है यार। इंडिया ने बोला था, इंडिया काफी टाइम से बोल रहा है। इंडिया ने ये भी बोला था अगर देखो आप हमारे हवाले नहीं करते, आप डिपोर्ट नहीं करते, आप इनके ऊपर कार्रवाई करो, अपने मुल्क में रहकर कोई ऐसी कार्रवाई करो कि खामोश हो जाए, हाँ। साइड पे हो जाए या ये काम ना करें। हाँ। कनाडा ने वो चीज भी नहीं की। कनाडा ने वो भी नहीं किया। इसी वजह से जो है ना ये रगड़ा गया। यार भाई मतलब सीरियसली यार, और इसमें अब seriously। सीधी बात बताऊं, कोई दुनिया का कोई कंट्री भी आ जाए, मैं कहता हूँ आलमी अदालत में भी चले जाए तो आलमी अदालत भी यही बोलेगी कि यार इंडिया सही बोल रहा है, तो कनाडा खुद फंसता है। और मुझे हंसी उधर आई है, कहता है ट्रूडो की जो सेपरेशन हुई है उसमें भी इंडिया का हाथ कहने का किसी दिन आगे कि इंडिया का हाथ है। मतलब उसमें भी ट्रूडो की सही यार बात वो है। भाई का बात वैसे के पॉइंट साथ वास्ता point यार। और वास्ता है। यार मतलब ये वही है कि एक टाइम में पाकिस्तान कहता था ना, हाँ। इसमें भी भारत की भारत की साजिश है, राह की साजिश है, साजिश राजा की है, साजिश ये है। साजिश है, वो साजिश है। हाँ। अब इंडिया में बच्चा भी पैदा हो रहा है, उसमें भी भारत की साजिश है। हाँ भाई, तो मतलब सीरियसली यार, मतलब हर चीज में तुम लोग भारत। कनाडा में हो यार ये कनाडा इतना हाँ। कैसे हो गया भाई एकदम है वाकई यार। में यार सही देखो बात है इसका अभी देखा जाए तो ग्राफ अभी उसका जीडीपी का भी गिर रहा है, बिल्कुल मतलब गिर उसके रहा है। हालात खुद बढ़ते जा रहे हैं भाई। यार और देखो पिछले दिनों कुछ वीडियोस निकल रही हैं उधर, वो बड़ा रेसिज्म कर रहे हैं इंडियंस के खिलाफ, तो वो भी इंडिया उधर कंडेम किया जा रहा है उनको। असल में हाँ। वो उनकी, मैं अगर सच बोलूं ना, सच बोलूं, उनका अगर इंडिया के सिर्फ स्टूडेंट आ जाए ना, हाँ। बिलियंस ऑफ डॉलर का Billions सिर्फ of स्टूडेंट dollar का का। नुकसान हो और जाए। बाकी कनाडा में जो बिलियंस ऑफ डॉलर स्टूडेंट का जो मिलता है ना उनको सालाना, हाँ। कनाडा का वो नुकसान हो वो जाए। भी नुकसान बाकी है। बिजनेस तो छोड़ ही दो, तुमके कितना बिजनेस है सही इंडिया का बात है, उधर, सही या बात है। इंडियंस जो उधर बिजनेस कर रहे हैं, फर्ज करो इंडिया किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करते हैं, फिर उनका क्या हाल होगा। वही तो मैं भाई कह रहा हूँ, बहुत बड़ा फर्क है। ये तो फर्क है। इसलिए उनको समझ से काम लेना चाहिए कि ये सीन नहीं होता, भारत से पंगा लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। और ये- फिर दोष मत देना ये- इंडिया को कि हाँ। आपने हमने पंगा लिया था, अब इंडिया हमारे साथ बुरा हाँ, आप कर बुरा कर रहे हैं, फिर वही बात है। और तारीख गवाह रही है, चाहे चाइना हो, चाइना भारत के सामने नहीं टिका तो कनाडा कौन से खेत की मूली है, मुझे ये बताओ भाई। कनाडा इधर कौन सी- लिखा होता है हर ट्रक के पीछे जिसने माँ को सताया उसने रक्षा चलाया। हाँ। हम ये कहेंगे कि जिसने भारत को सताया उसने समझो रक्षा ही चलाया, रक्षा ही चलाया, उसको गाड़ी की नौबत वही पे हाल होगा। होगा। तो हाँ। आपका कैसे कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। जो भारत ने पोल खोली उस पर भी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।